Hello everyone. I am Purushottam Vishwakarma and I welcome you to Easy English with PSB. Today, in the series of tense, we'll be studying present perfect continuous tense. So let's begin. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आइए शुरू करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? हाउ टू आइडेंटिफाई? हैज़ हैव plus been plus V4. V4 I have told you ing form of verb. What is V4? V4 is ing form of verb. Has have ये आएगा, हैज़ हैव के साथ बीन आएगा, बीन के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर ये सेंटेंसेस में आते हैं और साथ में टाइम दिया हो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हर सेंटेंस में टाइम दिया हो, लेकिन टाइम दिया जा सकता है किसका? काम के शुरू होने का, कार्य के शुरू होने का, तो वो सेंटेंस कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं. अब ये ध्यान रखना है आपको, ये रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन उसमें कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया होता है. में दिया रहेगा तो आप सीधे से पहचान जाएंगे कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ पे आप लिखेंगे सी हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, बीन ये सब में लगेगा. सिंगिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंस अगर टाइम फिक्स्ड है, निश्चित है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए जो निश्चित समय नहीं है हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. सी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गीत गा रही है. दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं. आई हैव बीन टीचिंग सेंटेंसेस, मैं वाक्य पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, मतलब लगातार ये पढ़ाता रहा हूँ. अब इसमें ये देखेंगे आप, टाइम नहीं दिया हुआ है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाता रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग सेंटेंसेस, मैं वाक्य पढ़ाता रहा हूँ. मिस्टर सक्सेना हैज़, सिंगुलर, हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000. मिस्टर सक्सेना इस घर में 2000 से ही रह रहे हैं, सन 2000 से ही रह रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए रूल फॉर अफर्मेटिव देख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होगा? सब्जेक्ट, साथ में हैज़ और हैव, बीन, V4, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम. फिक्स्ड टाइम है तो सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस, और निश्चित समय के लिए फॉर. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. वे 2 महीने से इस घर में रह रहे हैं, रह रहे हैं, रह रहे हैं, और साथ में समय दिया हुआ है, तो ये किसका सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. अब यहाँ हम देखेंगे वे के लिए दे के साथ आया हैव, उसके बाद बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 months. दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस. हैज़ और हैव के साथ बीन आया, उसके साथ V4 भी आया, तो ये पहचान हो गई किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं. दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अफर्मेटिव के लिए. तुम्हारा भाई 3 दिन से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है. तुम्हारा भाई, योर ब्रदर. योर ब्रदर सिंगुलर है तो हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 3 days. तुम्हारा भाई 2 दिनों से, 3 दिनों से जो भी है, अपना गृह कार्य पूरा कर रहा. वो समय फिक्स्ड नहीं है, कब से, वो टाइम फिक्स नहीं है कि निश्चित से नहीं है कौन से 3 दिनों से, इसलिए हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है? फॉर. चलिए नेगेटिव देख लेते हैं. रूल फॉर नेगेटिव, वही अफर्मेटिव के रूल में नॉट लगा देना हैज़ और हैव के बाद. अब यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, हमेशा याद रखना है, जब भी सेंटेंसेस में 2 या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब आ गई तो आपको नॉट पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाना है. जैसे इसमें हैज़ और हैव के साथ बीन भी आया है. अब ये जो आपका नॉट लगेगा हैज़ और हैव के तुरंत बाद. सब्जेक्ट हैज़ और हैव, नॉट, बीन, V4 ing फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. हम 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हैं. जाहिर सी बात है आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है. हम 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हैं. वी हैव नॉट बीन, वी हम के लिए हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव,
नॉट लगाया, हैज़ और हैव के तुरंत बाद नॉट लगेगा। बीन गोइंग, जाने के लिए गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। अब कौन से 2 महीने ये निश्चित नहीं है, इसलिए हमने इस क्या लगाया, फॉर 2 मंथ्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, अभिषेक सोमवार से घर पर नहीं रह रहा है। घर पर नहीं रह रहा है कब से, सोमवार से। टाइम फिक्स्ड है, दिन है, महीना है, कौन से महीने से, या कोई स्पेसिफिक ईयर है, कोई स्पेसिफिक डेट है। ऐसी सिचुएशन में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अभिषेक जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए हमने हैज़, क्योंकि वो सिंगुलर है। नॉट बीन लिविंग, नहीं रह रहा है। एट होम, कहाँ पर, घर पे। सिंस मंडे, कब से, सोमवार से, क्योंकि सोमवार दिन हो, महीना हो, कोई तारीख हो, ये फिक्स्ड होते हैं। अभी देखते हैं रूल फॉर इंट्रोगेटिव येस और नो टाइप। इंट्रोगेटिव येस और नो टाइप में जो रूल इसके पहले आपने पढ़ा अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के रूल में थोड़ा सा चेंज करना है। हमने आपको पहले भी बताया है, अगर एक रूल आपको पता है तो बाकी रूल आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। केवल हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव होता है वो हैज़ और हैव पहले रख लेना है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। सब्जेक्ट के ठीक पहले हैज़ और हैव, उसके बाद बाकी वही चीज़ें, बीन, वी फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। क्या तुमने अपने भाई की सहायता 10 साल से की है या कर रहे हो? क्या तुम अपने भाई की सहायता 10 साल से कर रहे हो? अब तुम, यू के लिए क्या लगाना है आपको, हैव। ये हमको ध्यान रखना है, हैज़ और हैव पहले आएगा। तो किस सब्जेक्ट के लिए है, यू के लिए हैव। हैव यू बीन हेल्पिंग, ये आपका हो गया हैज़ और हैव। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वी फोर, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट योर ब्रदर फॉर 10 ईयर्स, सिंस फॉर एंड टाइम फॉर 10 ईयर्स। क्या तुम अपने भाई की सहायता 10 साल से कर रहे हो? हैव यू बीन हेल्पिंग योर ब्रदर फॉर 10 ईयर्स। क्या आप मेरे चैनल पर 1 महीने से वीडियो देख रहे हैं? क्या आप, फिर से आ गया, यू, हैव यू बीन वॉचिंग वीडियोज़ ऑन माई चैनल फॉर अ मंथ। क्या आप मेरे चैनल पर 1 महीने से वीडियो देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ आपको बार बार मिलते रहें। रूल फॉर इंट्रोगेटिव WH टाइप। इंट्रोगेटिव WH टाइप में अगर आपको येस और नो टाइप पता है तो WH टाइप ऑटोमेटिकली पता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव येस और नो टाइप के रूल के ठीक पहले आपको लगाना है WH वर्ड। बाकी चीज़ें सेम, ये जैसे था वैसे ही रखा गया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये वहीं से उठाया गया है येस और नो टाइप से। तो आपको क्या करना है, WH वर्ड पहले लगा देना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रागिनी 2005 से कहाँ पढ़ रही है? अब ये तो रागिनी ही बता पाएगी, फिलहाल हम इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। वेयर हैज़ रागिनी बीन स्टडिंग सिंस 2005। वेयर, कहाँ के लिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे। रागिनी है, सिंगुलर है, तो हैज़। वेयर हैज़ रागिनी बीन, पहले आपका WH वर्ड हो गया, हैज़ और हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, वी फोर हो गया, सिंस या फॉर हो गया, और फिर टाइम आ गया। क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना ही लगाना। वेयर हैज़ रागिनी बीन स्टडिंग सिंस 2005। आप पिछले 3 साल से कहाँ पढ़ रहे हैं? वेयर हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 3 ईयर्स, फॉर लास्ट 3 ईयर्स। कशिश यहाँ पर क्या लिखती रही है? कशिश क्या, अब क्या आया, क्या के लिए आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट हैज कशिश, व्हाट हैज़ और हैव, सब्जेक्ट, बीन, राइटिंग, लिखने के लिए राइटिंग। व्हाट हैज़ कशिश बीन राइटिंग हियर। कशिश यहाँ पर क्या लिखती रही है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ हो। ही हैज़ बीन डूइंग हिज ड्यूटी, वो अपना काम करता रहा है, अपना कर्तव्य पूरा करता रहा है।